नमस्कार दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में है माननीय फ्रेशर और माननीय जो है AIR 75 है। तो एक बार इनसे भी अपन इनका इंट्रो ले लेते हैं। माननीय, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। तो मेरा नाम मान्य जैन है, मैं इंदौर से हूँ। मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 75 है, और इसके अलावा मेरी IIT कानपुर जोन में JEE एडवांस में रैंक 1 थी, और इसके अलावा मेरी JEE मेंस में भी 99.9 परसेंटाइल थी। अच्छा, कौन से हॉस्टल में हो? मैं संस्कार हॉस्टल का हूँ, अभी करेंटली IIT दिल्ली में हूँ और CS ब्रांच है मेरी। अच्छा अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कब से स्टार्ट किया आपने, मतलब JEE के बारे में कहाँ से और कौन सी कोचिंग से स्टार्ट किया? मैंने असल में क्या है कि जो नॉर्मल कोचिंग होती है उसके रिस्पेक्ट में मैंने सोचा था कि एलन ज्वाइन करके देखते, तो मैंने एलन 7th क्लास में ज्वाइन कर लिया था। ओके। पर वहाँ पे JEE की जो पढ़ाई थी वो 11th-12th में चालू हुई थी। और पर JEE के बारे में मुझे शुरुआत से पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर ऐसा बोला जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ऐसा बोला जाता है कि 11th-12th में JEE नीट इनके लिए रहती है। तो 7th से 10th तक का किस तरह से रहा आपका? 7th से 10th में असल में एलन में PNCF डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। वहाँ पे बेसिकली हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो 9th की होते हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और बहुत हल्का सा एडवांस पढ़ाया जाता है उसमें। अच्छा, तो किस तरह का था आपका स्कोरिंग, मतलब जो आपका बेस था उसमें कहाँ पे स्टैंड आउट करते थे आप? मतलब हाँ, जो आपका कोचिंग का बैच होगा ना, हाँ, उसमें कहाँ स्टैंड आउट करते थे? मेरी उसमें अगर ऐसे बोला जाए तो रैंक हमेशा सेकंड रहती थी, अच्छा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कि शायद अभी एडवांस में उसकी बहुत ज्यादा अच्छी रैंक आ गई है। कितनी है? से 1 आ गई है गलती से। तो हाँ, उससे ऊपर मैं कभी नहीं निकल पाया। एक ओलंपियाड था बस जिससे मैं निकल पाया था उससे ऊपर। अच्छा, एक बार आप आगे निकले थे? एक ही बार। अच्छा, तो 9th-10th में फाउंडेशन उसके साथ में किया था? हाँ तो उस टाइम पे कहाँ पे था? इंदौर से होगा ना उस हाँ, टाइम? इंदौर से ही है वो भी। अच्छा, तो क्या आप मतलब सेम सेम कॉलोनी से भी थे? मतलब हाँ, मतलब जब मैं घर जाया करता था तो रास्ते में उसका घर पड़ता था, तो हम दोनों साथ में ही घर जाते थे। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम पे कैसे पढ़ते थे आप? पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी थी? सर देखो, 9th-10th में था कोरोना, तो पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। अच्छा। तो उस वक्त क्या था कि ऑनलाइन कोचिंग वालों ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था हमें, क्योंकि कोचिंग वालों ने हमें बोल दिया था कि डमी ले लो, तुम ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि स्कूल से भी शायद इतनी पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही थी, कोरोना में कुछ हो नहीं पा रहा था। तो 9th से मैं डमी हूँ। अच्छा, 9th से डमी कर लिया था, सही है। तो कुछ मेजर चैलेंज आपने कुछ फेस किया हो 9-10 तक? मतलब ऐसे मेजर चैलेंज मुझे ये जो साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए इनमें नहीं रहा, मुझे थोड़ा लैंग्वेज और सोशल में दिक्कत आती थी। अच्छा। तो वो फिर सेल्फ स्टडी करते होंगे ना, लैंग्वेज वगैरह? सोशल भी वहां पे पढ़ाते थे, अच्छा, कोचिंग में? इंग्लिश भी कोचिंग में पढ़ाते थे, हिंदी नहीं पढ़ाते थे बस वो। अच्छा अच्छा, सही है। तो 9-10 आराम से हो गया आपका। मतलब हाँ। फिर उसके बाद में 11th से फिर क्या उस टाइम पे भी वेद आपके साथ में था? 11th-12th वो कोटा चला गया था। अच्छा, तो फिर क्या आप रैंक 1 लाने लगे थे वहाँ पे? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो रहा था। तो उसकी भी सर एक अपने आप में एक अलग कहानी है। हाँ, वो कहानी में जानना चाहूंगा। असल में क्या हुआ था सर कि तब क्या था कि मेरी पूरे इंदौर में मतलब रैंक 1 तो आती थी, एलन में भी आती थी। तो दिक्कत ये होने लग गई कि लोगों के मन में इमेज क्रिएट होने लग गई कि इसके ऊपर तो निकल नहीं सकते, तो उसके कारण लोग कॉम्पिटिटिव कम होते जा रहे थे। अच्छा, तो तेरे फिर से? हाँ, तो अच्छा। असल में मेरे को वो बढ़ाने के लिए अपने थोड़े एग्जाम में नंबर कम शो करने पड़ते थे, तो ओह। ताकि मेरी रैंक कभी कभी सेकंड भी आए तो नीचे जो है वो ऊपर आके थोड़ा ऐसा रहता है ना कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, तो वो भी थोड़ी और मेहनत करेगा। इस कारण से मैंने अपने नंबर जानबूझ के कम भी करे पेपर में। अच्छा, जो टेस्ट वगैरह होते थे हाँ, उनमें तू गलत करके आता था? अलग से। अलग से? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों का पहला पहला क्वेश्चन गलत, जानबूझ के। अच्छा, कोई कंपटीशन में नहीं था फिर वहां पे? वेद वहां से जा चुका था। ये चला गया था। तो यार बताओ, थोड़ा स्टोरी टाइप में बताओ, थोड़ा मोटिवेट होने चाहिए लोग। थोड़ा स्टोरी टाइप में बताओ 11th से 12th में जो आपने प्रिपरेशन करी मतलब उसको। 11th और 12th में हमारे जो कोचिंग में प्रिपरेशन चालू हो ही गई थी। तो बेसिकली 11th क्लास की मिड में मैं हॉस्टल भी शिफ्ट हो गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेरा घर था वो थोड़ा कोचिंग से दूर था। अच्छा। तो बेसिकली हॉस्टल के पास ही बिल्कुल क्लासेस रहती थी, सेंटर बहुत पास था कोचिंग के।
सेंटर वेंटर के नाम भी बताओ ताकि लोग रिलेट कर पाए जो लोग वहां मैं पढ़ रहे हैं। एलन कोहिनूर से हूँ। तो बेसिकली जो मेरा नियरेस्ट सेंटर था वो था ढक्कन वाला सेंटर था इंदौर में। वो मेन ब्रांच था वहाँ का। अच्छा। मैं वहाँ पे जाया करता था। एज ए स्टोरी बताइए आपकी, जैसे आपने 10th से 11th में ट्रांजिशन किया होगा तो वहाँ पे काफी सारी नई चीजें आती है, मतलब 11th में, या पहले फाउंडेशन में सब कुछ पढ़ रखा था? मतलब मेरे लिए वो ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया था। अच्छा। मेरे लिए मतलब वो ऐसे स्टेप वाला फंक्शन नहीं था, वो बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेट लाइन थी। क्योंकि सर क्या था कि 9th में एक ओलंपियाड था NSCJS, तो उसकी प्रिपरेशन में कोचिंग वालों ने हल्का सा जो 11th-12th का था वो टच करना चालू कर दिया था। तो बेसिकली जैसे कि NSCJS में क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना बायोलॉजी, ये तीनों आते हैं। और उस समय पे मैथ्स आता था, अब नहीं आता। तो बेसिकली जैसे 11th-12th में की जो बायोलॉजी मॉड्यूल थी वो मैंने 9th में पढ़ी थी। अच्छा। NCERT, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो बायोलॉजी भी वहां पर टच हो रहा था मेरा। फिर मैंने जेई चूज कर लिया, वो अलग बात है, क्योंकि मेरे को बस डॉक्टर नहीं बनना था इसलिए, वरना बायोलॉजी भी मेरा अच्छा था। अच्छा, तेरे को खुद से डॉक्टर नहीं बनना था? मतलब हाँ, थोड़ा क्या घर वालों को बनाने का मन था, डॉक्टर बनाने का? मतलब घर वालों ने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, जो तूने डिसीजन लिया उसके जो मैंने साथ लिया डिसीजन, उसके हिसाब से उन्होंने पूरा मेरे साथ चले वो साथ साथ। अच्छा अच्छा, तो बताइए यार, कुछ तो बताइए, मतलब स्टोरी जैसा कुछ तो बताइए। मतलब उसके बाद फिर 11th में आ गया, 11th में पढ़ाई चालू हो गई। फिर 11th भी ऐसी खत्म हो गई पढ़ते पढ़ते। अच्छा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा स्टोरी सुनना है तो इसमें मैं एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। लाइक जैसे कि मैंने कोचिंग जाता था तो मेरे को इनिशियली मैंने बता दिया कि मैंने हॉस्टल शिफ्ट हो गया था। तो हॉस्टल में क्या था कि जैसे जो नॉर्मली बच्चे रहते हैं, मैं भी मूवी देखता था, ये सब करता था। मैंने भी गेम खेले, मोबाइल गेम खेले 11th अच्छा, में। फोन अलाउड था वहाँ पे? इनिशियली अलाउड था, बाद में फिर क्या हुआ था कि मेरे एक दो एग्जाम थोड़े से ज्यादा खराब हो गए। अच्छा, तो उसका बिना करे? हाँ। तो जब वो टीचरों का ध्यान गया कि शायद ये बच्चा जो है वो थोड़ा ज्यादा फोन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उन्होंने फिर कीपैड पे शिफ्ट करवा दिया मुझे। तो अच्छा। मेरा जो फोन था वो मेरे जो हेड थे एलन के, इंदौर के, तो उनके ऑफिस में रहता था। तो ऐसा रहता था कि मैं पूरे दिन वहां पे पढ़ता था, 7 बजे मैं उनके ऑफिस में जाता था, उनके रैक से फोन निकालता था, हॉटस्पॉट चालू करता था किसी का, या तो उनका ही करवा लेता था या किसी दोस्त का करके 5-10 मिनट देखता था व्हाट्सएप, फिर वापस बंद करके उधर ही रख देता था। अच्छा, तो मानिए सोशल मीडिया के साथ में आपका कैसा इंटरेक्शन था? क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव कभी नहीं रहा, भले मेरे पास इंस्टाग्राम पे अकाउंट था। इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि 9th क्लास में मैंने डमी ले लिया था। तो फिर मेरा जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनसे मेरा थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गया था, तो उनसे कनेक्ट रहने के लिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। अच्छा। तो मैंने उस पर कभी एक्टिव नहीं रहा, मैंने कभी रीस्क्रॉल नहीं करी उस पर। अच्छा। और ऑल्सो लास्ट में जब एडवांस का समय था तब तो मैंने फोन ही छोड़ दिया था, मैं कीपैड पे शिफ्ट हो गया था। अच्छा, कौन सा कीपैड फोन था? नोकिया। अच्छा, वही वो नोकिया, वो जो टूटता नहीं है वो। अच्छा, वही वाला नोकिया था। अच्छा, तो उसके बाद में कोई मेजर चैलेंज फेस किया आपने, या फिर कोई बीमारी ऐसा कुछ हुआ बीच में जिससे आप मतलब काफी डिस्टर्ब हो गए हो? हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जेई मेंस जो पहला अटेम्प्ट था उसके पहले अराउंड 2 मंथ्स का ड्यूरेशन था वो। जैसा कि मैंने बताया था मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे को होम सिकनेस हो गई थी। अच्छा। होम सिकनेस में मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरा हॉस्टल भी इंदौर में था, घर भी इंदौर में था। तो मैं बाबा घर जाया करता था और मेरा हॉस्टल में पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अच्छा। और घर पे इशू ये था कि अब वो माहौल ही नहीं है घर पे पढ़ने का, मतलब घर पे छोटा भाई भी है। तो फिर वो चुप बोलता था कि आप खेलने चलो, ऐसे क्रिकेट खेलने चलो। अच्छा। क्योंकि वो भी छोटा है, 6th क्लास में वो भी। तो उसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था पढ़ाई में, जिस कारण से मेरा ये एक रीज़न है कि मेंस में और मेंस के आसपास जो ओलंपियाड्स थे मेरे, हाँ, जैसे फिजिक्स ओलंपियाड हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ये 4 ओलंपियाड थे। तो इन चारों में मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ गया था। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे आपको कोई स्पॉन्सरशिप्स मिलती थी? मतलब कॉलेज नहीं, सॉरी, कोचिंग फ्री था क्या? कोचिंग तो हाँ, मतलब 7th से फ्री हो, 7th से फ्री था, मतलब 7th क्लास में मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा, उसके एग्जाम दिया होगा ना उसका? हाँ, 50% स्कॉलरशिप मिली थी मुझे, जहाँ तक याद है। उसके बाद से मेरे को 90 रही हमेशा। अच्छा, 90% स्कॉलरशिप। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। उसके अलावा फिर
तो ये 90% 90% होता है, उसके लिए अलग से टेस्ट लगा था? हाँ, उसके लिए टेस्ट होता है अलग से। अच्छा, कौन सा? टैलेंटेक्स नाम का टेस्ट होता है 6 से 10 तक के लिए, तो वही रहता है 11 तक के लिए। 12th के लिए फिर वो सिर्फ स्कॉलरशिप पेपर जो होते हैं नॉर्मल कोचिंग के वो रहता है। अच्छा। इसके अलावा हॉस्टल की भी कभी फीस नहीं लगी। अच्छा। और अभी आईआईटी में भी फीस नहीं लग रही है। स्कॉलरशिप मिल रहा होगा ना पूरा? एलन दे रहा होगा ना? नहीं, तो आईआईटी वाले मतलब वो पता नहीं कोई सी स्कीम है, उसमें उन्होंने अपने आप ही दे दिया, तो 2 लाख पर ईयर मिल रहा है अभी भाई। स्कीम का नाम फॉर्म भी भरा था नहीं? फॉर्म बिना भरे उन्होंने दिए है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों दिया है, कैसे दिए है। आईआईटी अच्छा। वालों ने खुद से करा है पूरा, पर मतलब मिली है मुझे, ऐसा अच्छा, है। वो हर साल के लिए है ना? उम्मीद तो अच्छा, है। आई अभी आई, फर्स्ट ईयर की आई? आ गई। अच्छा, सही है। क्या किया फिर तूने उसका? पेरेंट्स ने रख लिया। मेरे अकाउंट में आए थे पैसे, पर फिर वो मैंने अच्छा। पेरेंट्स को भेज दिए। नहीं, बढ़िया एक बढ़िया। सिंसियर स्टूडेंट होते। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने। तो बताइए, मतलब यार आपका मेंस का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? मतलब शुरू में जो आपने फर्स्ट टाइम मेंस दिया तो कितना, मतलब स्कोर था, आपने जब बताया मैंने दिया? मेंस दिया था तो बेसिकली क्या हुआ था हम्म। कि मेरी 27 जनवरी की पहली शिफ्ट थी, हम्म। जो कि वन ऑफ द सबसे बेकार शिफ्ट मानी जाती है हमारे ईयर की। क्योंकि उस शिफ्ट में ऐसा हुआ था कि आप 280 नंबर भी ले आओ तब भी आपकी 99.9 परसेंटाइल नहीं बन रही है, मतलब उसके बहुत नीचे ही बन रही है। तो इट वाज लाइक कि मेरी 2000 अराउंड कुछ रैंक आ रही है अगर मैं निकालूं परसेंटाइल से रैंक। अच्छा। तो थोड़ा एक्सपीरियंस खराब ही रहा था पहले मेंस में। अच्छा, दूसरे मेंस में वो सही हो गया था, मतलब रैंकिंग खराब थी, मार्क्स तो ठीक ही होंगे? हाँ, रैंक मार्क्स तो ठीक थे, मतलब एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा अच्छी रैंक आएगी, पर फिर वो शिफ्ट ही ऐसी थी कि उसमें रैंक नहीं आई किसी की भी। जिसने भी उस शिफ्ट में पेपर दिया उसके साथ बुराई हुआ। नॉर्मलाइजेशन होने में कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो गई। अच्छा, फिर सेकंड मेंस का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सेकंड मेंस में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि उसको मेरी मतलब 27 जनवरी जैसी शिफ्ट नहीं मिली मुझे उसमें, तो उसमें मेरी एक अच्छी रैंक आई। अच्छा, कितनी आई होगी? वो कुछ 577 थी। अच्छा, मतलब आपकी जो मेंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होगी वो क्या रहती थी? मेंस मेरे अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि पहले मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। फिजिक्स मेरी अराउंड 20 to 30 मिनट्स के अराउंड हो जाती थी, अच्छा। और इतना ही केमिस्ट्री को रखता था, और उसके अलावा जो बाकी बचा था वो पूरा मैथ्स पे जाता था। अच्छा, और इन जनरल 15 to 20 मिनट्स के आसपास मेरे पास कुछ आखिरी में बच जाता था, तो उसमें कभी चेकिंग कर लेता हूँ था, या फिर जो क्वेश्चन बच जाते थे उनको री अटेम्प्ट करता था। अच्छा, और सबसे इजीएस्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता था? सबसे सर इजीएस्ट कुछ नहीं होता, आपने जिसमें ज्यादा मेहनत करी है वो इजी हो जाता है। नहीं यार, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए तो होता है। तुम्हारे लिए मतलब फेवरेट चल, फेवरेट सही है सर। फेवरेट इनिशियली मेरा फिजिक्स था, और आखिर तक भी वही रहा। बीच में मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री को इन्वॉल्व होकर समझ के पढ़ते हो तो उसमें इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो जाता है। अच्छा। आपका जो डे का जो शेड्यूल रहता था वो किस तरह का रहता था, और किस तरह से प्रिपेयर करते थे आप, और मॉक टेस्ट वगैरह किस तरह से देते थे, कितने इंटरवल में देते थे? अगर मैं आपको ऐसे स्टोरी बताऊं तो सबसे पहले मेंस हुआ था, मेंस के बाद आते बोर्ड्स। तो बोर्ड्स के समय मेरा जो फोकस था प्राइम, वो फोकस था कि मैं एक बार एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लूं, क्योंकि एडवांस के लिए भी वो जरूरी होती है। और उसके अलावा मैंने मैथ्स का जो मेनली जो पोर्शन था वो मैंने कवर करा था बोर्ड्स के समय, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो एक पूरा रीडिंग टाइप का मटेरियल हो गया, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, तो इसके लिए मैं मैथ्स भी करता था संग में। और फिर उसके बाद जब बोर्ड्स हो गए थे तो उसके बाद मोस्टली मेरा जो कंसंट्रेशन था वो केमिस्ट्री पे था, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो डिलीट हो गए थे मेंस में, तो उनको कवर करना जरूरी था एडवांस के लिए। तो बोर्ड्स के बाद मेरा मेन फोकस केमिस्ट्री रहा। उसके बाद मेरा जो लास्ट का 1 मंथ था उसमें मैंने मेनली पेपर दिए, मतलब नियरली हर दिन मैंने पेपर दिया होगा। एक दिन एक पेपर दिया, अगले दिन 2 पेपर दे दिए, ऐसा रहता था मेरा एडवांस टाइम। हाँ, और फिर उसका जब पेपर देता था उसी समय पे जिस समय मेरा मेन पेपर होने वाला है। अच्छा, उसी टाइम? हाँ, उसी ड्यूरेशन में मैं स्लॉट में पेपर देता था। दोनों स्लॉट में ना? हाँ, अल्टरनेट डेज रहता था, मतलब एक दिन एक पेपर, एक दिन 2 पेपर। अच्छा। क्योंकि फिर वो थोड़ा पेपर को एक बार एनालिसिस भी करना रहता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मैंने शेड्यूल मैनेज करने के लिए।
अच्छा, कुछ मतलब कहीं पे आपको मतलब ऐसे कोई ऐसी जगह जो वीक रही हो आपके और उस पर आपने बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट किया और फाइनल रिजल्ट काफी अच्छा आया हो ऐसे आप? मेरा असल में क्या था कि मैंने 11th-12th में एक सब्जेक्ट था फिजिकल केमिस्ट्री, उसको मैंने थोड़ा कम फोकस दिया था। अच्छा। तो आखिर में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे इसके कारण नंबर कम हो रहे हैं पेपर में। अच्छा। तो फिर मेरे को उसमें अलग से थोड़ा एफर्ट्स देने पड़े थे। अच्छा, और फिर अच्छे से कर लिया? हाँ, उसके बाद वो अच्छे से हो गया था। और इसके अलावा आपने पूछा था अभी कि मेरा जो डे का शेड्यूल था वो कैसा हाँ रहता था। हाँ हाँ हाँ। तो इन जनरल मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं रात में देर तक नहीं जागता था, मैं सुबह जल्दी उठता था। अच्छा 11th-12th में भी ऐसा था मेरा कि मैं सुबह 5 बजे उठ के इनऑर्गेनिक पढ़ता हूँ। इनऑर्गेनिक अच्छा और ऑर्गेनिक की दोनों सब्जेक्ट में सुबह उठ के पढ़ता था क्लास के पहले। अच्छा। और इन जनरल मेरा जो क्लास शेड्यूल की रहता था, शिफ्ट कौन सी थी तुम्हारी? मैं मॉर्निंग मतलब क्लास ही थी। अच्छा। और इसके अलावा मैं इवनिंग में डिनर के पहले मेडिटेशन भी करता था, क्योंकि एक बार क्या होता है कि आप अगर पूरे दिन पढ़ते हो तो फिर एक बार माइंड टायर हो जाता है बहुत। तो उस टायरनेस को रिमूव करने के लिए मैं मेडिटेशन करता था। अच्छा, तो मेडिटेशन टिप्स एक दो आपकी तरफ से, कौन कौन से मेडिटेशन करते थे आप? मतलब सर ऐसे बोलूंगा मैं, सिर्फ ये वाला मतलब इन और आउट करते थे या अनुलोम प्रतिलोम बहुत सारे होते हैं ना? मतलब सर वो थोड़ी अलग बात है। मतलब असल में क्या था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स करवाए थे कुछ मेडिटेशन के। ओके। तो मेरे वो रहता करता था मैं। अच्छा, वो काफी अच्छे से आता था आपको ना? हाँ सही है, मतलब स्टैंडर्ड था पूरा सब कुछ। हाँ, पूरा स्टैंडर्ड था। अम, और इन जनरल मेरा ऐसा एक रहता था कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ऐसा थॉट था कि मेरे पास इसके अलावा काम क्या है अभी। हाँ क्या काम चेक करना है आपको अभी। हाँ, वो जब तो आपके है। पास एक फोकस है और आप ऐसे मतलब एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके पास कुछ काम नहीं है, और अगर कुछ काम आता भी है तो आप उसको डॉज करते हो ताकि आप पढ़ पाओ। तो फिर मतलब ऐसा रहता था कि पूरे दिन ही पढ़ाई करता था मैं। अच्छा, हॉस्टल में तो मतलब तुम लड़कों के साथ में रह रहे होंगे, हाँ तो वहां पे कुछ डिफिकल्टी हुई मतलब कि दोस्तों के साथ में टाइम वेस्ट करने लगे या ऐसा कुछ? मतलब सर वो या ऐसा अपने अपने ही जोन में रहते थे तुम? मतलब सर मैं मोस्टली अपने जोन में रहता था। अच्छा। कभी कभी वो आधे घंटे वो नीचे कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं या फिर ऐसे ही वो कॉरिडोर में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आधे घंटे मैक्स टू मैक्स आधे एक घंटा, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं खेला उनके साथ। अच्छा, आउटडोर कुछ खेलते थे, आउटडोर या इंडोर गेम्स में? मतलब वही वो आधे घंटे कभी कभी बैडमिंटन अच्छा। जैसे कि एक बार चालू करा था तो वो लगभग अराउंड 15 डेज खेला था लगातार। उसके बाद फिर जहाँ पे खेलते थे हम वहाँ पे मना हो गया। अच्छा, उससे पहले जब फोन था तब तो खेलते हो गेम उसमें, फोन में? फोन में सर ऐसा था कि रिग्रेट करता था मैं खेलना, पर मैं तभी कभी कभी खेल खेल लेता लेता था। था? कौन सा गेम खेलते थे? मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था। कौन सा? कॉल ऑफ ड्यूटी, अच्छा। जो कि नहीं खेलना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सही है, तो टाइम वेस्ट करने के ये दो सोर्स थे आपके पास में जिसको आप रिग्रेट भी करते थे हल्का हल्का। हल्का मतलब ऐसा नहीं था सर, मतलब ऐसा रहता था कि हफ्ते में कभी 1 घंटा खेल लिया और इससे ज्यादा नहीं खेला मैं कभी। अच्छा, कोई मोटिवेशन था? मोटिवेशन वो AIR-1 जिसके ऊपर मैं कभी नहीं निकल पाया। अच्छा, AIR-1 लाने का मन तो होगा? मतलब हाँ, उसके ऊपर निकलने का मन था, क्योंकि वो रहता है ना कि दोस्तों में तो थोड़ा बहुत ऐसा रहता है ये कॉम्पिटिटिवनेस। तो अच्छा, तो कितने मार्क्स का गैप रहा AIR-1 से? ठीक ठाक मार्क्स का गैप था। ठीक ठाक मेरे 306 मार्क्स थे अभी JEE एडवांस में, और उसके अराउंड हाईएस्ट है अभी तक के हिस्ट्री के 355 मार्क्स हैं। यार 355 अभी तक की हिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके सर। तो वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो मतलब तूने कभी कोटा जाने का सोचा? कोटा जाने का मैंने सोचा तो था, पर फिर मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि सर ऐसा वो था ना कि डिप्रेसिंग माहौल है थोड़ा वहां पे, ऐसा बोला जाता है। मतलब लोग तो बोलते हैं, बाकी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अच्छा। बाकी जो मेरे को फैसिलिटीज थी वो सारी इंदौर में भी अवेलेबल थी, जैसे मैं इंदौर में भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। तो मतलब वेद को वहाँ कोचिंग वाले लेके गए थे, वो खुद गया था? कोचिंग वाले लेके गए थे। कोचिंग वाले लेके गए थे, और तुझे क्यों लेके गए कोचिंग वाले? मतलब मेरे को भी आया था ऑफर, ऐसा नहीं है, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। अच्छा, ऐसा था? वो तो पर्सनल प्रेफरेंस हो गई ना सर कि आपको जाना है नहीं जाना। तो एडवांस का एक्सपीरियंस बताओ, उस दिन किस तरह की प्लानिंग थी वन डे बिफोर, और किस तरह से पेपर्स तुमने अटेम्प्ट किया, और जो ये गैप आया AIR-1 और
आपकी AR में वो इतना गैप कैसे आया? सर वो गैप तो मतलब वो थोड़ा बचपन से पढ़ ही रहा है, तो मैं कुछ अच्छा, बोलूंगा नहीं। मतलब उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहोगे? हाँ मतलब उसने मेहनत करी है, वो बचपन से मेहनत कर रहा है। अच्छा। लाइक उसके घर में अगर मैं जाता हूँ उसके घर, तो हम्म। ट्रॉफियों की कमी नहीं है। ट्रॉफीज तो यार मेडल्स के डब्बे भरे हुए रखे हैं उसके पास, मतलब अच्छा। बहुत है। अच्छा। इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए भी आया था वो, तो IJSO में भी गोल्ड आया है वो, और फिजिक्स ओलंपियाड है उसमें भी गोल्ड आया है वो। अच्छा, चलो इसको हटाते हैं आप वो तो पढ़ने में बचपन से था। हाँ, तू ना तेरा एक्सपीरियंस बता कि वन डे बिफोर किस तरह से तेरा माइंडसेट था, क्या प्रिपरेशन करी थी, चॉकलेट्स वगैरह क्या रखा था बैग में, क्या खाया था, सुबह कितने बजे पहुंचा था, मम्मी पापा के साथ गया था, किसके साथ गया था, वो सब एक बार अच्छे से, मतलब 4-5 दिन पहले से, और जो एडवांस का जो दिन था उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। मतलब सर जहाँ तक मेरे को याद है, मेरा जो सेंटर था वो भोपाल पड़ा था, इंदौर की जगह। अच्छा। तो मेरे को एक ट्रैवल करके जाना पड़ा था भोपाल, तो भोपाल हम सेंटर के पास ही एक होटल था, वहाँ पे रुके थे। अच्छा। और भोपाल में मेरी असल में एक कजिन नानी का भी घर है, तो कुछ भी अगर जरूरत पड़ रही थी तो वहाँ चले जाते थे। अच्छा। तो इनिशियली जब पिछले दिन मैं भोपाल गया, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पढ़ता हूँ थोड़ा, पर फिर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि वो अब आपका अगले दिन एडवांस ही है पूरा आपका, वो आपके पिछले 2 साल का पूरा एक साल होने वाला है, तो फिर वो पढ़ाई में मन कहीं ना कहीं नहीं लगता है। हाँ। तो उस दिन मैंने, जहाँ तक याद है मुझे, थोड़े बहुत मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे थे, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, उससे ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाया था। अच्छा। और फिर मेरा थोड़ा मूड डाउन हो रहा था, तो फिर मैं नानी के घर चला गया था पेरेंट्स के साथ। अच्छा, उसी रात को? हाँ, एक दिन पहले की हाँ बात है। मतलब खाना डिनर करने के लिए मैं वहां चला गया था। अच्छा। सोने के लिए मैं होटल वापस आ गया था, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि वहां पे नहीं सोना चाहिए, सेंटर के पास ही सोना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाना ही है आपको वहां पे। तो मैं होटल में फादर के साथ रुका था। उस रात मेरे को नींद नहीं आई थी, मतलब अराउंड 3 बजे तक नींद नहीं आई थी। तो अच्छा, थोड़ा नींद नहीं आ रही थी? नींद नहीं आ रही थी। तो क्या डिप्रेशन फील हो रहा था? डिप्रेशन फील नहीं हो रहा था, मतलब सर माइंड में थॉट्स घूमते हैं ना बहुत सारे, तो फिर मतलब नहीं आ रही थी, पर फिर ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। ओके। फिर 3 बजे मतलब जस्ट मैं सो के उठ, मतलब बेड से उठा, थोड़ा बहुत मैंने वॉक करी, पानी पिया, और फिर मैं वापस लेटा, तो फिर मैं सो गया था उसके बाद। अच्छा। फिर सुबह उठा, नहाए धोए, और फिर पेरेंट्स के साथ चले गया सेंटर। वहाँ पे सेंटर था तो कूलर था वहाँ पे, अच्छी खासी गर्मी थी। ओके। कूलर लगा हुआ था, तो उसके कारण थोड़ा शोर भी हो रहा था उसका। और सेंटर पे गर्मी बहुत थी, क्योंकि मतलब समर पीक टाइम है, एसी नहीं मिलता। एसी नहीं मिलता, इस कारण से मतलब सेंटर पे भी एलन में मेरी पूरी ऐसे तैयारी रही थी कि मैं कभी एसी में नहीं बैठा वहाँ पे। अच्छा। रात में कभी सोने के लिए मैं जस्ट एसी यूज करता था। अच्छा। होटल में एसी लगे हुए थे। अच्छा। IIT में तो नहीं है। हाँ, तो एलन होटल जैसा जो हॉस्टल था, वहाँ पे एसी लगा हुआ था, अटैच वॉशरूम भी थे, वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है। पर मतलब जो नॉर्मल डे पेपर जाता था उसमें बस एसी नहीं चलाता था। अच्छा, तो आ जाइए, अब एडवांस के दिन आ जाइए। सुबह अपन पहुंच चुके हैं। हाँ, सुबह अपन पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली मेरा माइंडसेट ऐसा था उस दिन कि नॉर्मल जैसे पेपर देते हैं वैसे ही देकर आना है। अच्छा, स्ट्रेटेजी मैंने वही रखी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ, क्योंकि उसका पीछे एक पूरा रीजन है। मैंने ऐसा रखा था इसलिए क्योंकि एक बार आपने थोड़ा फिजिक्स में दिमाग लगा लिया, उसके बाद आपने मतलब फिजिक्स में दिमाग और थोड़ा कैलकुलेशन दोनों हो गया, ब्रेन यूज हो गया थोड़ा बहुत। फिर केमिस्ट्री में थोड़ा ब्रेन एक बार रिवाइंड करने वाला आ गया, उसके बाद वापस से ब्रेन यूज है। तो फिर वो थोड़ा सा बीच में ब्रेन यूज वाले को रिलीफ नहीं मिल रहा था, इस कारण मैं केमिस्ट्री मिडिल में करता था। अच्छा। अच्छा, तो उस दिन का कैसा रहा? कुछ क्वेश्चंस आप स्पेसिफाइड करो जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया है, यहाँ पे अच्छा किया। मतलब सर उस दिन क्या हुआ था मेरे को एग्जैक्टली याद है कि एक क्वेश्चन था जो कि मेरे जो टीचर थे उनने मुझे उस लास्ट 1 हफ्ते में समझाया था। ओके। और मेरे को वो कंसेप्ट नहीं आता था। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा। वो कंसेप्ट मुझे नहीं आता था, उन्होंने समझाया था, तो मैं पेपर में एक्साइटेड हो गया वो क्वेश्चन देख के कि ये तो मेरे को आता है, और फिर मैं गलत करके आ गया। ये तो वन केस हुआ। इसके अलावा ओवरऑल ऐसा रहा था कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को हल्का सा थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया था, जिस कारण मैथ्स में मेरे पास कम टाइम रह गया था, तो उसमें मेरे पेपर थोड़ा सा छूट गया था। तो फिर मैंने सेकंड पेपर में वो ध्यान रखा था कि ऐसा एकदम से किसी क्वेश्चन को पूरा टाइम नहीं देना है। और पेपर के जो दोनों बीच का टाइम था उसमें मैं नानी के घर गया था। अच्छा। वहां पे मैंने PS5 खेला था।
अच्छा और थोड़ी देर की नींद ली थी, उसके बाद मैं वापस सेंटर आया था। अच्छा लंच वंच करके गेम हाँ, खेल के। लंच का सर ऐसा था कि मैंने जो अपना नॉर्मल डाइट रहती है, मैंने मान लो कि मैं अगर 3 रोटी खाता हूँ तो मैं 1.5 ही खाता था। मैंने अपनी लंच जो था उसको डाइट को मैंने आधा कर दिया था, ताकि मेरे को सेकंड हाफ में नींद ना आए। हाँ, सेकंड हाफ में नींद आने लगती नींद आने का है इशू रहता है, तो इस कारण डाइट कम करी थी। अच्छा, और डाइट में क्या क्या रखा था? डाइट में उस दिन सिंपल रोटी और सब्जी। अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसे खिचड़ी खाने का, थोड़ा खिचड़ी से मूड ऑफ हो जाता है थोड़ा, तो मैंने वो प्रेफर नहीं करा था। अच्छा, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन ये भी था मेरे पास कि मैं उस दिन फ्रूट्स खा के पेपर दे लूं, तो फिर वो ऐसा ना हो जाता कि मतलब थोड़ा पेट में होना भी तो चाहिए, वरना आपको भूख लगेगी एग्जाम में तो उस पर ध्यान डाइवर्ट जाएगा। तो फिर उस दिन मैंने रोटी सब्जी खाई थी। और एक और चीज का मैंने ध्यान रखा था कि मैं दोनों पेपर के बीच में कैसा गया मेरा पहला पेपर, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा किसी के साथ, ना पेरेंट्स, ना दोस्तों के साथ, ना टीचर्स के साथ। तो उस वक्त मेरा जो फोन था वो स्विच ऑफ ही था, बस मेरे पेरेंट्स से थोड़ी बहुत डिस्कशन हुआ था और मैंने पूरा इस बात पे ध्यान रखा था, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते तो कई बार आपको उससे मूड ऑफ भी हो सकता है कि यार अपन गलती करके आ गए, तो उसका स्ट्रेस रहता है, तो वो स्ट्रेस नहीं रहे, इसलिए अगला पेपर स्मूथली निकल जाए। वो काफी सही चीज है। और उसके बाद फिर मेरा सेकंड पेपर थोड़ा अच्छा गया था फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में। सही है। सेकंड पेपर मतलब अच्छा ही करते हैं नॉर्मली, क्योंकि फर्स्ट पेपर करने के बाद में कुछ मिस्टेक्स जो अपन करते हैं उसको अपन ट्राई करते हैं कि सेकंड में वो नहीं हो। सही है। तो सेकंड पेपर मेरा पूरा अटेम्प्ट हो गया था, मेरे पास टाइम बच गया था। अच्छा, टाइम बच गया था। टाइम बच गया था। फिर उस बचे हुए टाइम कितना टाइम बचा था, और उस बचे हुए टाइम में क्या किया? अराउंड 5-10 मिनट बचे थे मेरे पास। और मतलब अब ऐसा है कि हो गया पूरा, तो मैंने रीचेकिंग नहीं करी थी उस दिन। क्यों? क्योंकि रीचेकिंग से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप आपने एक बार थॉट दे दिया किसी चीज को, और अगर आप उसको वापस से थॉट दे दोगे तो वो आपका गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने ये दोनों मेंस में एक्सपीरियंस किया था, और ये मैंने एडवांस में अप्लाई करा था कि मैं रीचेकिंग नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि मतलब मेंस में ऐसा हुआ था सर कि मेरे को एक तो क्वेश्चन में डाउट था, मैंने पहले सही करा था, फिर मैंने गलत कर दिया। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा होता है जिनमें डाइसी होती हैं। हाँ, वो डाइसी वाले पहली बार में सही होते हैं हमेशा, मोस्टली। हाँ, मतलब कह सकते हैं अपना अपना वो है। हाँ, पर ऐसा ही लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सही होता है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मोस्टली सही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपन ने बहुत कुछ कवर कर लिया। कुछ मिस हो रहा हो तो वो आप ऐड कर दीजिए, और कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दीजिए आप, ताकि बच्चे जो हैं अभी, मतलब जो एवरेज बच्चे हैं वो भी मतलब इम्प्रूव कर पाए। मतलब सर मैं टिप्स मोस्टली यही दूंगा कि मोस्टली तो अपन को पूरे दिन पढ़ना चाहिए, पर अपन को अराउंड हाफ एन आवर किसी एक्टिविटी में भी निकालना चाहिए, ताकि माइंड रिफ्रेश हो। क्योंकि अगर आपका माइंड रिफ्रेश नहीं होगा तो आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी उतनी। तो लाइक मैंने उस रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने पूरे 11th-12th मेडिटेशन करा था। अच्छा, तो मेडिटेशन करना चाहिए सबको? मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब मैंने तो किया था और मेरे को उसके इफेक्ट्स मिले थे। अच्छा, उसका रिजल्ट मिला था? अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा रहता था कि जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करता था तो मेरा पेपर थोड़ा खराब जाता था उल्टा। अच्छा, तो क्या जे एडवांस के दिन आपने मेडिटेशन किया था? हाँ, सुबह जाने से पहले, फर्स्ट पेपर से पहले किया था। अच्छा, कितने मिनट करते थे? वो मेरा मेडिटेशन हाफ एन आवर का ही रहता था। हाफ एन आवर काफी होता है। वैसे मैंने तो वो कोर्स करा था ना आर्ट ऑफ लिविंग का, हाँ, तो वो हाफ एन आवर का ही होता है। तो अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि इन जनरल आप जो 11th-12th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपकी क्लास में जो चल रहा है उसके पैरेलल जो भी आपका टीचर बोलेगा उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तुम पूरा फॉलो करते थे? हाँ, मैंने अपने टीचर्स के जो भी उनने बोला वो सब फॉलो करा। अच्छा, और उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर एक चीज रहती है सर, मेरे को अच्छे से याद है वो, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला था। मैथ्स में सिली मिस्टेक क्यों होती है, तो मेरे केस में ये था कि कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे रिमूव करना है, मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी वो। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी को आता है, गलत कर देते हैं बीच में, और क्वेश्चन वो ऐसे ही देते हैं कि बच्चे मिस्टेक्स कर दे। एडवांस में यही रहता है उनकी स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली मेरा कि रहता था 11th-12th में, 12th के एंडिंग में मैंने रियलाइज करा था कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं क्या सॉल्व करता हूँ कि रफ में सॉल्व कर दिया, ऐसे थोड़ा सा अच्छी राइटिंग नहीं रहती है, तो वो गलत रहता है। अगर आप क्वेश्चन को फेयरली सॉल्व करोगे, प्रॉपर लिख के करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं सकती है।
क्योंकि उसमें क्या रहता है कि मान लो आपने कुछ इक्वेशन लिखी है और आखिरी में +5 लिखा हुआ है, तो आप वो इक्वेशन को सॉल्व करने पे पूरा फोकस करोगे, इन जनरल पेपर में कहीं भी करोगे, तो वो नीचे आते आते तक आप जो +5 है वो आप ऊपर छोड़ दोगे, आप नीचे इक्वेशन पे पहुंच जाओगे, उससे आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिपोर्ट कर दोगे, +5 भूल जाओगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश ही रहती थी कि मैं फेयर सॉल्व करूं। तो हर एक क्वेश्चन का अगर मेरे पास वो जो है ना बुकलेट रहती है जिसमें पेपर सॉल्व करा है, वो बुकलेट अगर मैं अभी भी खोल के देखूंगा तो मेरे को हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएगा, कौन से क्वेश्चन का कहाँ पे लिखा हुआ है, सब एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है। अगर दोबारा भी गो थ्रू करना होता है तो आसान रहता है अगर फेयरली लिखा हुआ है तो। और इसके अलावा एक तो ये हो गया कि टीचर्स की माननी चाहिए, और दूसरा अपने बारे में सोचो, मतलब दूसरों को मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और सर मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक मेरा दोस्त है, वो अभी ड्रॉपर है। अच्छा। तो उसने गलती करी थी। उसने गलत क्या करा, वो मेरे साथ एलएलबी पढ़ता था, पर उसको लगता था कि कहीं ना कहीं ये टीचर ज्यादा अच्छा होगा, वो टीचर ज्यादा अच्छा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। हाँ। तो उसमें आप किसी एक ही टीचर को फॉलो करके तो ज्यादा सही रहेगा, या तो आप कोचिंग जा रहे हो तो उस टीचर को फॉलो करो, या अगर आप खुद से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो किसी एक ही टीचर को फॉलो करो, अलग अलग टीचर्स के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई एक कह रहा है कोई वो कह रहा है, तो उससे पूरा एकदम ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नहीं, ये काफी सही पॉइंट है, एक टाइम पे एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए। सही है। तो तुम्हारे जो टॉप 5 फ्रेंड्स जिनकी कुछ AIR आई होगी, वो कौन कौन से IITs में है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, नाम भी बता सकते हो? एक तो IIT दिल्ली में ही है, वो मेरा रूममेट था हॉस्टल में। अच्छा। उसके भी ब्रांच MNC है। अच्छा, क्या नाम है? सिद्धार्थ अग्रवाल। अच्छा। ज्वाला में है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा मेरा एक दोस्त है, वो ISI बेंगलोर गया है। अच्छा। उसकी ISI के पेपर में 2nd रैंक आई थी। वो मैथ्स लवर था। ओके। तो उसने 11th-12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो उसकी एडवांस में रैंक अच्छी नहीं है, पर वो मैथ्स लवर था, तो उसके ISI में 2nd रैंक है, और वो अभी ISI में गया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा। और इसके अलावा मेरा जो बैचमेट था एक, वो अभी वहां गया है, कानपुर में है एक वेद जो हो गया, वो बॉम्बे में है। और इसके अलावा एक और है, वो BHU गया है। अच्छा। BHU MNC में गए।